ये मेटेलिक रेड कलर है। इसमें कैसा है, ये इसमें शाइनिंग के लिए मारते थे, ग्लो मारे। आई थिंक इसके लिए वो काम आता है। और सावधानी इसमें ये देखना पड़ता है कि हम जब कलर करते हैं मूर्ति को कभी भी, तो ये एक चीज का हमेशा फोकस रखना पड़ता है कि कहीं बाई चांस अगर नीचे की तरफ कहीं एक डॉट भी गिर गया तो उसमें कैसा है कि वो फिर हमको पूरी मूर्ति रीपेंट करनी पड़ जाती है। वो छोटा सा टचअप के लिए रिटर्न हो जाएगी पे पेंट करेंगे अपन, तो उसके ऊपर कैसा रहता है, वो जो डॉट गिरता है ना यहाँ पे, तो इधर जैसे एक डॉट गिर गया तो इसको रिटर्न पेंट करने जाएंगे तो लाइट डार्क कॉम्बिनेशन चेंज हो जाता है उसका। इसके वजह से हमको ना ये सब कोने होने का हर जगह गन काम नहीं कर सकते हैं, तो बरस से काम करना पड़ता है। मूर्ति का नाम अम्बे माता। तो अभी कैसा है कि आज के जनरेशन के हिसाब से अभी कैसा सब यूनिक कर लिए। तो आज की डेट में उन लोग जो रहता है अपने भगवान जो जैसे देवी माता हो गए या गणपति जी हो गए, सबको अभी कैसा है कि उन लोग सिर्फ उन लोग कैसा है कि जो अपनी परंपरा चले आ रही आज तक का, जैसे देवी हो गए गणपति हो गए, हम जो काम करते हैं अपना, तो ये सब में कैसा है कि हम लोग है ना ये सोच की जो श्रद्धा है देवी हो गए गणपति जी, तो कैसा वो आगे करने के लिए हम लोग ये सब काम कर रहे हैं। क्योंकि ये जो अपना स्टार्टिंग से चले आ रहा है वो आगे भी चलते रहे। ऐसा ऐसा हम भाई ऐसे मंडप के भाई को 18 साल हो गया और मैं आई थिंक कुछ तो 9 या 8 साल हो गया मेरे को। नहीं मैं इधर ही सीखा हूँ, जो भी सीखा हूँ भाई के थ्रू। खुशी मिलती है वैसे, खुशी कितनी मिलती है आप लोगों को? ये हमको खुशी इसके लिए मिलती है कि हमको जो चीज़ की हम पूजा करते हैं तो वो चीज़ का हम लोग मतलब आकार जो हम का बना रहे हमको वो चीज़ की ज़्यादा खुशी मिलती है ये सब करने के लिए। तो इसके लिए मैं ज़्यादा है ना हमेशा एक्साइटेड रहता हूँ कि कभी भी मेरे को ये मौका मिलेगा तो मैं छोड़ता नहीं, मतलब काम जॉब सब छोड़ के पहले यही करने आता हूँ। बॉर्डर्स पे थोड़ा मुश्किल हो जाता है कलर करना। बॉर्डर्स पे मुश्किल होता है बट लेकिन यहाँ पे कुछ अलग पेंट आने वाला है, वो अभी चालू करूँगा। एक सेकेंड। मेरा नाम प्रथमेश कानसकर है और कारखाने के जो मेन है वो राजेंद्र कानसकर, उनके ही नाम से कारखाना है राजेंद्र आर्ट्स। ये हमारा कारखाना साकेनाका पुलिस चौकी के सामने है, काजूपाड़ा का जो बीट क्रमांक है 3 उसके सामने है। ये लगभग हमारा कारखाना 20 सालों से यही जगह पे है। अभी नहीं बोलोगे तो भी हमारे पास जो गणपति के मूर्तिज रहते हैं वो एक 350 से 400 मूर्ति रहता है। 1.5 फीट 2 फीट 12 फीट तक का हम लोग मीन्स बड़े मूर्ति हम लोग बनाते हैं। फिर गणपति के बाद में देवी का आता है। देवी के लिए हम लोग के पास टाइम भी बहुत कम रहता है, तो भी हम लोग के पास गणपति का भी देवी की कृपा से बहुत ज़्यादा मूर्ति रहता है। 50-60 अभी आप देख ही सकते हो, अभी भी आधी मूर्ति का काम बचा हुआ है। मोस्टली क्या होता है ना, अभी मूर्ति का जो स्टार्टिंग है वो पूरा अभी मूर्ति मीन्स अभी प्लास्टर्स के भी है, मिट्टी के भी है। अभी जो कोरोना के बाद में मिट्टी का मूर्ति स्टार्ट हुआ था बट सारे लोगों को मिट्टी का मूर्ति प्रोवाइड नहीं हो सकता, उसके वजह से फिर से प्लास्टर्स का मूर्ति। तो नॉर्मली प्लास्टर्स के मूर्ति इजीली भी हो जाते हैं और थोड़ा सा हेवी वेट नहीं रहता, उनका हल्का रहता है। तो हम लोग के पास वर्कर्स भी है, पूरा मूर्ति हाई पे बिल्डअप होता है, मीन्स साँचे से निकाल के उनका जॉइंटिंग फिनिशिंग कलरिंग के लिए भी मीन्स 2-3 टाइम्स लेयर्स रहते हैं कि नॉर्मल फिनिशिंग करो फिर वाइट करो फिर शेडिंग। अभी जैसे बैक साइड पे शेडिंग का काम चल रहा है, अभी ये भी फाइनल नहीं है, इनके बाद में भी दूसरा वर्किंग होगा, ये आप देख सकते हो। इसके बाद में फिर गोल्डन वो सब आने के बाद में जो मेन लास्ट रहता है वो आखनी हो सब, उसके बाद में जाके हमारी मतलब देवी या गणपति जो रहते हैं वो खुल के आते हैं। मोस्टली क्या हो जाता है, अभी सब लोग घर पे बैठाते हैं 9 दिन के लिए, बट हम लोग ने उनके ऊपर काम किया रहता है, हम लोग के हाथ से वो मूर्ति बनता है, तो एक इमोशनली अटैचमेंट रहता है। और ऊपर से जितने भी कस्टमर्स रहते हैं वो लोग भी हम लोग के मतलब अभी 20 सालों से है, तो उससे रिलेशंस भी है हम लोग का, किसको क्या चाहिए किस तरीके का मूर्ति चाहिए। हम लोग भी हमारी तरफ से जितना अच्छा हो सके उतना करने का ट्राई करते हैं, क्योंकि वो हमारे यहाँ से जा रहे हैं। हम लोग की तरफ से भी एक देवी को या गणपति बप्पा को जो हम लोग का दे सकते हैं, हम लोग वो पूरा देने का ट्राई करते हैं। इमोशंस मीन्स अभी क्या है, जब विदाई होता है देवी का, देवी जी यहाँ से जाते हैं, हम लोग को मतलब थोड़ा लगता है कि हम लोग अभी नहीं बोलोगे तो साल भर मतलब हम लोग दूसरे जितने भी यहाँ पे वर्कर लोग हैं साल भर दूसरे प्रोफेशंस में रहते हैं, कोई पेंटर है कोई दूसरा है, बट ये गणपति के जो 3 महीने रहते हैं गणपति और देवी के, हम लोग इनके साथ ही रहते हैं।
किसको क्या करना चाहिए, मूर्ति कैसा खुल के आएगी, क्या दिखेगी, वो सब बहुत मतलब हम लोग को भी देखना पड़ता है। अटैचमेंट्स भी रहते, इतने सालों से हम लोग कर रहे हैं, थोड़ा सा मतलब दुख होता है, बट तो भी वो किसी के घर पे जा रहे हैं, उनके लिए भी भला हो रहा है, हम लोग का भी भला हो रहा है। That's it. कैसा रहता है ना, जब मूर्ति रॉ से स्टार्ट होता है तब हम लोग उसमें मतलब बोलते हैं कि अभी बिल्डअप हो रहा है, बट जब उसका पूरा कंप्लीट होने के बाद में जब यहाँ से पूजा होके निकलता है, फिर पूजा होने के बाद में उनमें मतलब हम लोग का भी वही मानना है, मतलब पहले से ही है वैसा कि उनमें एक अलग से एनर्जी आती है, और ऊपर से घर पे जाने के बाद में जब उनकी प्राण प्रतिष्ठा होती है, एक एज इन वो लाइफ के जैसा हमारे साथ ही रहने लगते हैं। तो अभी हम लोग भी 1.5-2 महीना गणपति के साथ में रहते, तो जैसा आप अभी देखते ही हो कि 10 दिन का या 12 दिन का आपका रहता है गणपति, उसके हिसाब से आप इतने इमोशनल होते हो। हम लोग तो 1.5-2-3 महीना हम लोग उनके साथ में काम करते हैं, हम लोग के भी कुछ अटैचमेंट्स जुड़े रहते हैं, मीन्स हम लोग को भी थोड़ा सा ये हो जाता है, बट हर साल की तरह हम लोग को भी करना पड़ता है विदाई उनका भी। हाँ, नवरात्रि तो हमारे घर पे नहीं बैठे, बट बेस्ट हम लोग का गणपति के बाद में महालक्ष्मी वो सब रहते, तो हम लोग जैसे ही हम लोग का गणपति खत्म हो जाता है, हम लोग गांव के लिए शिफ्ट होते हैं। 3-4 दिन महालक्ष्मी वो सब करके फिर रिटर्न आके हम लोग का देवी का काम चालू होता है। जितने भी यहाँ पे वर्कर लोग से हर एक के घर पे गणपति बिठता है, बट वो घर का गणपति में भी मतलब कभी कभी जा नहीं पाते हैं, बिकॉज इतना सारा बर्डन है, दूसरों को देना है, वो सब भी चीज़ें उनकी रहती है, क्योंकि दूसरों की भी आस हम लोग के ऊपर लगी रहती है कि यहाँ से अगर मूर्ति जाएगी तो अच्छा दिखेगी। तो उनको थोड़ा सा हम लोग को हमारे घर की तरफ भी मतलब मुड़ के नहीं देखना पड़ता है कि देना है हम लोग को दूसरे के लिए, क्योंकि अगर हम लोग के घर पे भी एक पापा बैठ रहे, बट हम लोग अभी इतना 300 लोगों को दे रहे, तो उनका भी आशीर्वाद हम लोग को मिलेगा ही, तो वो एक हम लोग की भी आस रहती है। संदेश मीन्स अभी आपने देखा भी रहेगा इस टाइम पे जो पापा की मूर्ति का विसर्जन मतलब इस बार ही नहीं, हमेशा से ही है, दर साल वही होता है। लोग क्या करते हैं, बड़ा बड़ा मूर्ति सिर्फ दिखाने या शो के हिसाब से लेके जाते हैं। पूजे का मूर्ति तो हर एक का छोटा ही रहता है, बट जो बड़ा मूर्ति रहता है उसके हिसाब से शो के लिए लेके जाते हैं, बट उनका विसर्जन प्रॉपर नहीं होता है। अभी प्लास्टर्स के ऊपर बैन आया था, बट किसके लिए आया था, हमारे वजह से ही, क्योंकि प्लास्टर्स का मूर्ति आप विसर्जन करते हो, बट वो प्रॉपर तरीके से नहीं होता है, पूरा आप उसको जाके डाइल्यूट नहीं करते हो, उसमें डाइल्यूट तो होता भी नहीं है प्लास्टर, बट आप अगर बड़ी मूर्ति कर रहे हो तो उसके लिए एक स्पेसिफिक जगह होना चाहिए। आप बीच देखे होगे गणपति के बाद में सारा बीच के किनारे आ जाता है। हम लोग जिस गणपति का 10 दिन हम लोग घर में वास था, हम लोग उनके साथ में खेले, उनको वैसे ही हम लोग छोड़ के आ जाते हैं। तो वही है कि गणपति देवी आप बिठाओ अपने हिसाब से, जितना बड़ा चाहिए आप बड़ा भी बिठाओ, बट जिस तरीके से आप उनके साथ 9 दिन 10 दिन आप रहते हो, उसी तरीके से उनकी विदाई भी होनी चाहिए, उनको विसर्जन भी, क्योंकि उनके बाद में भी हमें देखने वाले बाप्पा गणपति देवी वही है, गणपति बाप्पा ही है। मेरा नाम राजेंद्र पांडुरंग कानसकर है। हम लोग प्रॉपर्ली कुमार है, मटका वगैरह बनाते हैं ना, हम लोग ही है। तो हमारे घर पे हमारे पिताजी थोड़ा करते थे, उसके बाद में मैं पूरा सीख गया। फिर गांव में जो भी कुछ रहता था तो मैं थोड़ा थोड़ा ये करता था उसमें, तो मुझे मतलब बनाने का ये आ गया। फिर मैं वहाँ से फिर बॉम्बे शिफ्ट हुआ काम के लिए, 25 साल हो गए मुझे। तो मैं पहला विद्यावर में रहता था, विद्यावर में बनाता था। विद्यावर के गणपति जितने हैं ना वो सब मैं ही बनाता पहला। अभी भी 3 गणपति वहाँ के हैं विद्यावर के, और ये एरिया के देवी और गणपति सब मेरे पास है। वो भगवान का आशीर्वाद है। हम लोग के भी आँख में आंसू आते हैं, तो खूबसूरत लोग है ना, मतलब उठाने के टाइम पे भी उन लोग के आँख में आंसू आते हैं। तो उन लोग की एक भावना रहती है, उस हिसाब से हम लोग को भी थोड़ा फील होता है। अच्छा, क्या बधाई देना चाहेंगे दर्शकों को जो भक्त हैं माता के, उन्हें क्या कुछ बधाई देना चाहेंगे आप? माता जी को बोलूँगा वहाँ सबको सुखी रख, दूसरा कुछ नहीं।